अंक और रेखाएं अष्टक वर्ग की भाषाएं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और प्रत्येक ग्रह प्रत्येक भाव पर अपना प्रभाव डालता है। ये प्रभाव शुभ अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। इनकी पहचान कैसे करें, इसके लिए अष्टक वर्ग में अंक या बिंदु और रेखाओं का प्रकार बताया गया है। कुंडली में जहाँ ग्रहों का प्रभाव शुभ होता है वहाँ अंक या बिंदु दिए जाते हैं और जहाँ अशुभ प्रभाव होता है वहाँ रेखाएं दी जाती है। ऐसे में उत्तर भारतीय ज्योतिषी और दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों के विचारों या फल कथन की पद्धति में बड़ा अंतर आता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कुंडली में जहाँ भी ग्रहों का प्रभाव शुभ होता है वहाँ अंक दिए जाते हैं। इसके विपरीत उत्तर भारतीय ज्योतिषी शुभ प्रभाव वाले स्थानों पर रेखाओं का उपयोग करते हैं, अर्थात परिणाम वही मिलते हैं। हम शुभ प्रभाव मानकर अष्टक वर्ग का अध्ययन करते हैं। अपनी पद्धति में बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। अब कुंडली में शुभ प्रभाव कैसे पड़ता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अष्टक वर्ग अचूक फलादेश का उत्तम मार्ग इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो इस पद्धति से आप उत्तम फल कथन कर सकते हैं। हर ज्योतिषी ने फल कथन के लिए इस पद्धति की पढ़ाई करना अनिवार्य है। प्रत्येक ग्रह स्वस्थान से अर्थात कुंडली में वह जिस स्थान में है वहाँ से अन्य ग्रह जिस स्थान में होगा तो वह शुभ प्रभाव देगा। इसके लिए अंक या बिंदु दिया जाता है। यदि उस ग्रह को दूसरे ग्रह की स्थिति पसंद नहीं है तो वहाँ रेखा दी जाती है। इसे हम शब्दों के बजाय उदाहरण से समझेंगे। कुंडली में रवि जिस स्थान पर बैठा है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, उसमें रवि प्रथम स्थान पर विराजमान है, तो वह स्वयं को एक पूरा अंक देगा या बिंदु देगा। फिर वह किस किस स्थान पर रहते हुए खुद को अंक देगा, तो प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और एकादश, इस तरह 100 स्थानों से 8 स्थानों पर रवि स्वयं को अंक देता है। चंद्रमा रवि को अंक कब देगा? यदि रवि कुंडली में चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान पर हो तो चंद्रमा रवि को अंक देता है। इस तरह अष्टक वर्ग पद्धति में प्रत्येक ग्रह को नियम दिए गए हैं। आइए हम उदाहरण के रूप में रवि अष्टक वर्ग बनाते हैं ताकि उसके नियमों से आप परिचय हो सके, साथ ही ग्रहों के एक दूसरे से संबंध भी स्पष्ट हो सके। कौन सा ग्रह कितने स्थानों पर किसी दूसरे ग्रह को बिंदु या रेखा देता है, यानी शुभ परिणाम देता है या अशुभ परिणाम देता है, यह अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने कुंडली को उदाहरण के रूप में लिया है ताकि आपके सामने ये अच्छे से स्पष्ट हो सके। यदि रवि अपने स्वस्थान से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और एकादश ऐसे कुल 8 स्थानों पर स्वयं को अंक दे सकता है। चंद्रमा ग्रह से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पर रवि हो तो चंद्रमा उसे अंक दे सकता है। बुध ग्रह से रवि यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें यानी उपचे स्थान ही साथ ही 5 और 9 यानी पंचम और नवम यानी त्रिकोण स्थान पर हो तो बुध उसे अंक देता है। गुरु बृहस्पति से रवि 5वें, पंचम, छठे, नवम, एकादश स्थान हो तो उसे अंक देता है। शुक्र से यदि रवि 6ठे, 7वें और 12वें स्थान पर हो तो उसे अंक देता है। लग्न से रवि 3, 6, 10, 11 स्थान पर हो अर्थात उपचय स्थान, साथ ही चतुर्थ और व्यय स्थान में हो तो लग्न रवि को अंक देता है। कुल मिलाकर रवि स्वयं को 8 अंक देता है, शनि रवि को 8 अंक देता है, बृहस्पति रवि को 4 अंक देता है, शुक्र रवि को 8 अंक देता है, मंगल ग्रह रवि को केवल 3 ही अंक देता है, बुध ग्रह रवि को 7 अंक देता है, चंद्रमा रवि को 4 अंक और लग्न से रवि को 6 अंक प्राप्त होते हैं। इस तरह कुल 7 ग्रह और 1 लग्न ऐसे कुल 8 ग्रहों से रवि को 48 अंक प्राप्त होते हैं।
प्रत्येक ग्रह को कितने अंक मिलेंगे ये निश्चित होता है। इस तरह शनि को सभी ग्रहों से 39 अंक प्राप्त होते हैं। गुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों में कुल 56 अंक प्राप्त होते हैं। मंगल को सभी ग्रहों से कुल 39 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सभी ग्रहों से रवि को 48 अंक, शुक्र को 52, बुध को 54, चंद्रमा को 49 अंक और लग्न को 49 अंक प्राप्त होते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी हर भविष्यवाणी इतनी सटीक हो जाए कि सामने वाला दंग रह जाए तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। ये संभव है अगर आप अष्टक वर्ग को सही तरीके से समझ लें। इसीलिए मैं आपके लिए एक 4 दिवसीय लाइव वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, जहाँ हम मिलकर कुंडली के हर पहलू को अष्टक वर्ग की नज़र से देखेंगे। सीटें सीमित है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी रजिस्टर करें। जब हम वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो नैसर्गिक शुभ ग्रह प्रमुख रूप से सामने आते हैं। इसमें गुरु महाराज को सबसे शुभ माना गया है। लेकिन क्यों? ये प्रश्न कभी आपके मन में आया है? तो उसका उत्तर हमें अष्टक वर्ग से प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु महाराज को अष्टक वर्ग में सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा 56 अंक मिलते हैं। गुरु के बाद बुध को 54 अंक मिलते हैं, उसके बाद शुक्र को 52 अंक, चंद्रमा को और लग्न 49, रवि जिसे हम उग्र ग्रह कहते हैं उसे 48, शनि और मंगल जिन्हें अशुभ ग्रह कहते हैं उन्हें अष्टक वर्ग में केवल 39 अंक मिलते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।